बजट के बाद विपक्ष का हल्ला बोल। संसद के बाहर बजट के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सांसदों का विरोध प्रदर्शन। संसद की सीढ़ियों पर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। बजट पर लोकसभा में 20 घंटे की बहस। संसद के अंदर और बाहर दोनों ही जगह विपक्ष कर रहा है प्रदर्शन। विपक्ष ने बजट को बताया भेदभावपूर्ण। संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान बोले खड़गे, ये बजट सरासर अन्याय है। सब ये डिसिप्टिव बजट है और इसमें अन्याय है। नो, लेट अस विल प्रोटेस्ट, देन वी विल सी। बजट के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन पर बोले अखिलेश यादव, आप पहले बेरोजगार करते हैं और ना ही महंगाई को लेकर कोई ठोस कदम उठाते हैं। आप पहले बेरोजगार करते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। किरण रिजिजू बोले, केंद्रीय बजट को सिर्फ दो राज्य का कहना गलत बात है। संसद की कार्रवाई शुरू होते ही हुआ हंगामा। बजट के विरोध में विपक्षी सांसदों ने की नारेबाजी। संसद में बजट पर बहस के दौरान बोले खड़गे, कहा हमको लगा था सबसे ज्यादा हमें ही मिलेगा। बजट में राज्यों के बीच भेदभाव। खड़गे ने तंज कसकर कहा, दो की थाली में पकौड़ा, बाकी की थाली खाली। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश का विवादित बयान। आरजेडी नेता रेखा पर भड़के, बोले तुम महिलाओं को जानती नहीं हो, चुपचाप सुनो। कुछ जानती नहीं हो महिला को। अरे 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 बोल रही है। रेखा देवी ने सीएम नीतीश के बयान को लेकर जताई आपत्ति। मांगा सीएम नीतीश का इस्तीफा। अरे हम सबके मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बोलने का एक तरीका होता है। बोलने का, महिला के साथ बोलने का एक तरीका होता है, लेकिन मुख्यमंत्री का तरीका ही भूल गए कि महिला से किस तरह बात करना चाहिए। ललन सिंह ने भी राबड़ी देवी को लेकर दिया विवादित बयान। कहा साइन करने नहीं आता, बजट पर क्या बोलेंगी वो। ललन सिंह ने कहा राबड़ी देवी बजट पर बोलती हैं, लेकिन साइन कितना लंबा करती हैं वो उनका साइन देखें कभी। बजट जैसे चीज उनको कहां से समझ में आएगा। बजट पर भी प्रतिक्रिया दे रही हैं। दस्तखत तो कितना लंबा करती हैं वो, कभी उनका दस्तखत भी देख लिया कीजिए। तो अब बजट जैसा चीज उनको कहां समझ में आएगा। मंगलवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश। वित्त मंत्री ने लगातार 7वीं बार पेश किया बजट। बजट में इनकम टैक्स पर सरकार का बड़ा फैसला। सिर्फ नई टैक्स रजीम में टैक्स स्लैब में बदलाव। 3 लाख तक टैक्स नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए खास घोषणा की। करीब 58,000 करोड़ का बजट। 3 हाईवे प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे 26,000 करोड़। बजट में आंध्र प्रदेश को तोहफा 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का ऐलान। वित्त मंत्री ने कहा 2/3 लोगों को न्यू टैक्स रजीम को चुना। टैक्स कानूनों को और लचीला बनाया जाएगा। वित्त मंत्री का ऐलान। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की दर 12.5%, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अब 20% हुआ। बजट में मोबाइल फोन चार्जर हुआ सस्ता। मोबाइल और चार्जर पर सीमा शुल्क 15% घटा। बजट में सोना चांदी खरीदने वालों को सौगात। सोना चांदी पर सीमा शुल्क घटकर 6% हुआ। प्लैटिनम पर सीमा शुल्क घटाया गया। बिजली के तार, एक्सरे मशीन होगी सस्ती। नए बजट के अनुसार सोलर सेल और पैनल होंगे सस्ते। लिथियम बैटरी होगी सस्ती। बजट में ऊर्जा, सुरक्षा, रोजगार, स्किल डेवलपमेंट के साथ दलहन और तिलहन मिशन पर जोर। वित्त मंत्री ने कहा किसानों को फायदा पहुंचाना सरकार का मकसद। फसलों के सही दाम दिलाने की कोशिश। बजट में महिलाओं पर विशेष ध्यान। अलग अलग योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन। बजट में 100 बड़े शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का ऐलान। शहरों को ग्रोथ हब के रूप में विकसित करने की योजना। बजट में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान। 1 करोड़ घरों के लिए पीएम सूर्य घर योजना। बजट पेश करने के दौरान बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कहा जनता ने हमारी सरकार पर भरोसा जताया। लोगों को हमारी नीतियों पर है भरोसा। वित्त मंत्री ने कहा बजट में गरीब, महिला, किसान, युवा पर विशेष ध्यान। वित्त मंत्री ने कहा अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार सबके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बजट पेश होने के बाद बोले पीएम। कहा गांव, गरीब, किसानों को समर्पित है ये बजट। हमें हर घर, हर गांव को उद्यमी बनाना है। बजट पेश होने के बाद बोले पीएम, ये बजट शिक्षा और कौशल को नया पैमाना देगा। ये मध्यम वर्ग को नई ताकत देने वाला बजट है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को दी बधाई। साथ ही कहा ये बजट रोजगार सृजन के प्रति समर्पित है। बजट पर बोले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू। कहा जो राज्य वेंटिलेटर पर था उसे ऑक्सीजन दिया गया। बजट पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। कहा मध्यम वर्गीय परिवारों पर टैक्स का बोझ कम होगा।
बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, यह बजट भारत के विकसित भारत होने के मार्ग को और मजबूत करेगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, यह बजट देश में नया रोजगार सृजन करेगा। बजट में रोजगार शिक्षा के लिए 1,48,000 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रबंधन। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की रेप्लिका बनाने पर विवाद को लेकर पहली बार सीएम धामी पहुंचे केदारनाथ। कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले को लेकर मंदिर के तीर्थ पुरोहितों से मिले सीएम। मंदिर समिति और पुरोहितों ने जबरदस्त तरीके से किया सीएम का स्वागत। पूजा अर्चना के बाद अधिकारियों और तीर्थ पुरोहितों के साथ धामी ने की बैठक। सीएम ने धाम में चल रहे द्वितीय चरण के कार्यों का किया निरीक्षण। हापुड़ में नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में बवाल। पार्षदों ने विकास, सफाई व्यवस्था, भ्रष्टाचार को लेकर जमकर किया हंगामा। पार्षदों ने बीजेपी विधायक विजयपाल आरती का माइक उठाकर आपस में जबरदस्त धक्का मुक्की की। सीतामढ़ी में 45 साल के व्यक्ति ने नदी में कूदकर दी जान। एनडीआरएफ की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद निकाली लाश। बेहद उमस और गर्मी के बाद बदला दिल्ली के मौसम का मिजाज। सुबह सुबह काले बादल छाए, हुई बारिश। अगले कुछ घंटों में पूरी दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने के आसार। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवा चलने की उम्मीद। नोएडा में आसमान में छाए काले बादल, रुक रुक कर हो रही है बारिश। दिल्ली के नॉर्थ प्लेस में आई बारिश की तस्वीरें, खिले लोगों के चेहरे। दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। उमस से लोगों को मिली राहत। बारिश के बाद नॉर्थ दिल्ली के जखीरा अंडरपास में भारी जलजमाव। पुलिस ने ड्राइवर किया रूट, लगा भारी जाम। नोएडा के सेक्टर 62 में बारिश के बाद घुटनों तक भरा पानी, सड़क पर लगा लंबा जाम। लोनावला में हुई साल की रिकॉर्ड तोड़ बारिश। पिछले 24 घंटे में 275 mm बारिश। बारिश के बाद से लोनावला में नदियां उफान पर, सड़कों पर आया बारिश का पानी। मुंबई के सायन और माटुंगा के बीच बांस का खंभा लाइव ओवरहेड उपकरणों पर गिरा। खंभा पटरियों के पास निर्माणाधीन इमारत पर गिरा। सोनीपत में देर रात से हो रही भयंकर बारिश, सड़कें तालाब में तब्दील। सोनीपत के गोहाना में रेलवे लाइन अंडरपास बना तालाब। अंडरपास से पानी में तैरती नजर आई कार। रेलवे लाइन अंडरपास में फंसी कार चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। सड़कों से गुजरने वाले वाहन चालकों को हुई भारी परेशानी। वाहनों को धक्का लगाते नजर आए वाहन चालक। देवभूमि द्वारका में लगातार बारिश के बाद गिरी 3 मंजिला इमारत। हादसे में 3 की गई जान। नवसारी के खेतगांव में 24 घंटे में हुई 10 इंच की बारिश। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। गुजरात में नहीं थम रहा आसमानी आफत का दौर। नवसारी में आई बाढ़, चपेट में आए कई इलाके। गुजरात के जूनागढ़ में बाढ़ में रेस्क्यू। बाढ़ के पानी में कई लोग फंसे, राहत और बचाव का काम जारी। सूरत में हो रही है भारी बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात। कई इलाकों में जमा हुआ पानी। गुजरात के डांग में लगातार बारिश से गिरमल झरना 150 फीट की ऊंचाई पर बह रहा है। तस्वीरों में दिखा तेज बहाव। एमपी के सिवनी में 48 घंटे की बारिश से आया सैलाब, नदियां उफान पर। मंडला के नैनपुर में थावर पुल डूबने से मंडला सिवनी मार्ग बंद, लोगों को हुई परेशानी। एमपी के बुरहानपुर में ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा, लोगों में पसरा पलायन का डर। एमपी के बालाघाट में लगातार हो रही भारी बारिश, बाढ़ का खतरा बढ़ा। एमपी के दमोह में भारी बारिश का सितम जारी, लोगों का हाल बेहाल। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर, कई इलाकों में यातायात ठप। मंडी में आज से 26 जुलाई तक फ्लैश फ्लड का येलो अलर्ट जारी। पर्यटकों को दी गई है नदी नालों से दूर रहने की सलाह। घटना के बचाव के लिए सभी पंचायत प्रधानों, गैर सरकारी संगठनों, ट्रैकर्स और नागरिकों से किया गया अनुरोध। बिहार के बगहा में अचानक आई बाढ़ की वजह से गाड़ी में 9 लोग फंसे, मुश्किल से किया गया रेस्क्यू। उड़ीसा के मलकानगिरी में बाढ़ में फंसे लोग, हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन।